सुदामा कुटी वृंदावन में चल रहे 51वें श्री सीताराम विवाह महोत्सव के चौथे दिन सीता जन्म एवं ताड़का सुबाहुवत का भव्य मंचन किया। यह कार्यक्रम श्री सुदामा कुटी के महंत सुतीक्षण दास महाराज के सानिध्य में चल रहा है। मंचन के दौरान कलाकारों ने दिखाया कि जनकपुर में कई वर्षों से अकाल पड़ा हुआ है, जिसको लेकर प्रजा राजा जनक के दरबार पहुंचती है और अपना दुखड़ा सुनाती है। फिर सतानंद के कहने पर स्वयं राजा जनक और सुनैना जी बैल के जगह हल में लगते हैं और हल के परिहत में आचार्य के नाते सतानंद लगते हैं और इस तरह से सीता जी अवतरित होती हैं। मिथिला के महाराज चिंतित हैं, अयोध्या वाले भी, लेकिन तब तक दोनों की चिंता दूर होने वाली नहीं जब तक बक्सर वाले बाबा चिंतित न हो जाएं। ये बक्सर के बाबा हैं। मथुरा जिले में रक्त की कमी को पूर्ण करने में प्रयासरत संस्था रक्तदाता फाउंडेशन ने 45वां रक्तदान शिविर वृंदावन के रामकिशन मिशन सेवाश्रम में अनुराग प्रोजेक्ट के सहयोग से लगाया। शिविर का शुभारंभ मृदुलकांत शास्त्री एवं गोविंद खंडेलवाल ने मां शारदा के चित्रपट पर दीप जलाकर किया और बताया कि रक्तदान से बड़ा दान शायद मानव जीवन में कोई और हो और रक्तदाता फाउंडेशन के प्रयास से मथुरा में रक्त क्रांति आ चुकी है। आज रक्तदाता फाउंडेशन के द्वारा 45वां स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। आज का रक्तदान शिविर जो है थैलीसीमिया पीड़ित बच्चों के लिए समर्पित है, क्योंकि आज विजय दिवस था तो इसलिए हमारा मन था कि आज के दिन इस 16 दिसंबर को इस कैंप का आयोजन किया जाए। आज अभी तक 10 यूनिट हो चुकी है और अभी कैंप चालू है और लगभग 50 यूनिट से ऊपर का टारगेट है। कितने बजे तक चलेगा रक्तदान शिविर 3 बजे तक चलेगा और हमारी आज की सहयोगी संस्था जो है वो वृंदावन प्रोजेक्ट अनुराग है, मृदुल भैया जी की। एक घर में कुकर फटने से महिला बुरी तरह झुलस गई। पूरा मामला अलीगढ़ जिले की तहसील खैर क्षेत्र के जरारा गांव का है, जहां मुबीना पत्नी साबिर खान अपने घर में खाना बना रही थी। काफी देर तक जब कुकर की सीटी नहीं आई तो मुबीना कुकर के पास जा पहुंची। पास पहुंचते ही तेज धमाके के साथ कुकर फट गया। वहीं कुकर फटने के तेज धमाके की आवाज सुनकर पड़ोसी भी मौके पर पहुंच गई और गंभीर रूप से घायल महिला को परिजन खैर सीएससी अस्पताल लेकर आई। डॉक्टरों ने गंभीर हालत देखते हुए अलीगढ़ एम्बुलेंस 108 द्वारा जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। क्या नाम है तुम्हारा? वीरेंद्र कुमार। कहाँ के रहने वाले? जरारा के। अच्छा, क्या मामला हुआ है? ये पता नहीं, खाना बना रही थी। क्या नाम है इनका? मोबिना बेगम। अच्छा, फिर खाना बनाते में ऑटोमेटिक कोई हादसा हुआ है, पता नहीं सिलेंडर फटा है, क्या हुआ है कुछ पता नहीं। उसके बाद में मकान गिर गया ऊपर। हाँ, जो टीन सेट के नीचे खाना बना रही थी। फिर उनको लेके इनके सीएससी आ गए। कहाँ पे भर्ती किया है इनको? सीएससी खैर ले गए। अच्छा, ज़्यादा चोट है क्या? अब ये पता नहीं, डॉक्टर साहब ने इन्होंने लगाया, दवा चल गई है कुछ और इन्होंने अलीगढ़ के लिए रेफर कर दिया। अलीगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा आज किसान विरोधी बिल के आंदोलन को समाप्त करने के लिए किसानों का महासम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें किसानों को बिल की खासियत बताई गई। अपने संबोधन के दौरान उन्होंने कहा कि किसानों को बिल की पूरी जानकारी नहीं है, जिसके चलते कांग्रेस इसका फायदा उठा रही है। भारतीय जनता पार्टी ने किसानों की दुगनी आय का जो आश्वासन दिया था, इस बिल के जरिए उस पर अमल हो पाएगा। भारतीय जनता पार्टी ने किसानों को किसान सम्मान निधि देकर उनका सम्मान किया। इसके साथ ही धारा 370 की काफी समय से जो मांग चल रही थी उसको भी पूरा किया। सोचा कि किसान का भला कैसा हो, कैसे हो सकता है मेरे किसान का भला। तो 2014 के चुनाव के बाद आपको याद होगा कि सबसे पहले नरेंद्र मोदी जी ने आपको किसान सम्मान निधि देने का काम किया। देखने में 6000 रुपए छोटी रकम हो सकती है, लेकिन उससे पहले साथियों कभी किसी पार्टी ने, कभी किसी की सरकार ने किसान के खाते में 2 रुपए डालने का काम नहीं किया, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने 6000 रुपए डालकर किसानों के सम्मान की शुरुआत करने का काम किया। आज उनके बारे में आप कह रहे हो, आज आप धरना प्रदर्शन कर रहे हो उन बिल के बारे में। अलीगढ़ में नगर निगम के नगर सफाई मजदूर संघ के चुनावों की प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद अध्यक्ष और महामंत्री के पदों की घोषणा कर दी गई, परंतु अध्यक्ष पद के चुनाव लड़ रहे राजकुमार खन्ना व प्रदीप भंडारी में बराबर की टक्कर रही। दोनों को ही 387 मत प्राप्त हुए। इसके बाद घंटे भर चली बातचीत के बाद अगले दिन नगर आयुक्त के सामने बैठकर चर्चा करने की बात कही गई
और कहा गया कि अब आगे की रणनीति नगर आयुक्त करेंगे। लगातार सुबह से ही हुए मतदान में सभी कर्मचारियों ने अपने मत का प्रयोग करते हुए अध्यक्ष महामंत्री को अपना अमूल्य वोट दिया और नगर आयुक्त के आदेश अनुसार नगर निगम के आला अधिकारियों ने चुनाव को संपूर्ण कराया। साथ ही पुलिस प्रशासन ने पुरानी नगर निगम को पूरी तरह से बैरिकेडिंग लगाकर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रखी। मैं भी जो जीता हूँ, मैंने जीता, मेरा आदरणीय अध्यक्ष भी जीते हैं, एक मत बराबर आए हैं इन लोग के। और जे भी अब जो भी होगा, ये जीता हुई व्यक्ति है जो मैं जीता हूँ, मेरा अध्यक्ष भी जीता हुआ है और मेरा पूरा समाज और मेरा नौजवान बच्चा जीता हुआ है। क्या लक्ष्य बात कर लो चाचा। अब मेरा जो लक्ष्य है सबसे पहले कर्मचारियों की जो कमी है पूरे अलीगढ़ में, उस कमियों को मैं पूरा कराने का प्रयास करूंगा और करा कर ही दम लूंगा। जो भी और बहुत से लक्ष्य मेरे, जैसे महलों में गली है, खरंजा जो सभासद और सांसद और विधायक नहीं बनवा पाते, वो राज अधूरी आपको उससे मीडिया के माध्यम से बता देना चाहता है, वो भी काम कराएगा। बाल्मीकि समाज के महलों में कोई भी नजर नहीं देता, चाहे वहाँ का सभासद हो चाहे कोई भी हो, वो कहीं भी कभी भी वोट तो ले जाता है, उसके बाद कोई काम नहीं कराता है, ना मेयर काम कराता है, नहीं अधिकारी हमारे वहाँ पे वाल्मीकि समाज की बस्तियों में कोई नजर डालता है। तो मेरा जो लक्ष्य रहेगा, सबसे पहले नगर निगम द्वारा और हमारे द्वारा प्रयास कराकर वाल्मीकि समाज में विकास कराने का काम करेंगे। उसके बाद जो भी हमारे समाज कर्मचारियों की समस्या है, ठेका की हो, संविदा की हो, स्थायी लोगों की हो, उसको पूर्ण कराने का काम करेंगे। चुनाव जीत कर हारे क्या हुआ था? ये नगर निगम सफाई मजदूर संघ का चुनाव था, स्थानीय चुनाव, और पूरी निर्वाचन प्रक्रिया पूर्ण पारदर्शिता एवं शुचिता के साथ संपन्न हुई। इसमें लगभग 90% से अधिक की पोलिंग हुई और सभी मतदाताओं ने उत्साह के साथ प्रतिभाग किया। नगर निगम की मतगणना एवं मतदान के कार्य में लगी हुई जो टीम है, उसने पूरे उत्साह, लगन और निष्ठा के साथ कार्य किया। मतदान प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत मतगणना संपन्न कराई गई। मतगणना में जो महामंत्री पद है उस पर श्री राधे 448 मत पाकर विजयी रहे। श्री सुनील 343 मत पाकर द्वितीय स्थान पर रहे। अध्यक्ष पद के चुनाव में श्री प्रदीप कुमार और श्री राजकुमार के बीच टाई हो गया और दोनों ही प्रत्याशियों को 387 एवं 387 मत प्राप्त हुए। तीसरे प्रत्याशी श्री शिव कुमार को 37 मत प्राप्त हुए। चूँकि दोनों ही प्रत्याशियों के समान मत दोनों को प्राप्त हुए हैं, उन्होंने आपसी विचार विमर्श से जो भी आगे का निर्णय लिया जाना है समय लिया है और कल दोपहर 1 बजे इस संबंध में अग्रिम निर्णय लिया जाएगा कि क्या प्रक्रिया अपनाई जाए। अलीगढ़ थाना लोधा पुलिस ने वाहन गिरोह के 4 सदस्यों को गांव खेड़ा के पास से गिरफ्तार किया। पुलिस को इनके पास से कैंटर बाइक भी मिली है। सीओ गभाना विकास कुमार ने बताया, लोधा पुलिस इलाके में गश्त पर थी, तभी गांव खेड़ा खुशखबर के पास खेत में कुछ संदिग्ध लोग दिखाई दिए। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस पूछताछ में अपना नाम मुरसलीन विकल कुमार जयप्रकाश उर्फ जैनू बताया। उनके पास से चोरी का 6 टायरा कैंटर, 2 चोरी की बाइक व ट्रक की खुली बाड़ी लाल रंग, 1 गैस सिलेंडर, गैस कटर, 1 हथौड़ा, 2 बाइक बरामद हुई हैं। ये खुलासा एक चोरी की गैंग के बारे में है। आज सुबह पुलिस पेट्रोलिंग कर रही थी तो हमें सूचना मिली कि किसी गांव में, खेरा खुशखबर गांव में, कुछ लोग चोरी के ट्रक को काट रहे हैं। पुलिस वहां पहुंची तो वहां से पुलिस ने एक आयकर कैंटर, साथ में उसकी बॉडी जो काटी जा रही थी, काटने का सामान, गैस कटर और साथ में दो चोरी की मोटरसाइकिल बरामद की और वहां से 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिनके नाम मुरसलीन विकल कुमार जयप्रकाश और अनिल। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में नागरिकता कानून के विरोध में हुए बवाल को 15 दिसंबर को 1 साल पूरा हो गया। कैंपस में शाम को छात्रों ने बाबा सैयद पर तकरीरें दी और कैंडल मार्च निकालकर विरोध प्रदर्शन किया।
विश्वविद्यालय के बवाल को 1 साल पूरा होने पर कैंपस में कड़ी सुरक्षा रही। कैंपस के बाहर पुलिस प्रशासनिक अफसरों की देखरेख में विद्यार्थियों ने बाबा-ए-सैयद गेट पर इकट्ठा होकर तकरीर दी, साथ ही कैंडल मार्च निकालकर विरोध जताया। विद्यार्थियों ने कहा कि आज का दिन उनके लिए काला दिवस से कम नहीं है। ये कैंडल मार्च एक बहुत दुखद से मुझे ये बात कहनी पड़ रही है, क्योंकि जिस तरह से हमारे ऊपर 15 दिसंबर 2019 पे जुल्म और ज़्यादती की गई और हम लोगों के ऊपर एक लाठी चार्ज और टीयर गैस और ग्रेनेड जैसे हथियारों का यूज़ किया गया, और हमारे जैसे आपको पता है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की वो 15 दिसंबर की वो काली सियाह रात जो हमेशा याद रहेगी, और ये हमने आज उसी के दुखत में ये कैंडल मार्च निकाल रहे हैं। इसकी सबसे अहम वजह यह है कि हमारे बीच में से हमारे कुछ भाई जिनका हाथ छिन गया, किसी का हाथ बेकार हो गया, किसी के हाथ तोड़ दिए गए, और बहुत सी ऐसी हरकतें और जो झूठे मुकदमे, झूठे चार्जेस जो हमारे ऊपर लगाए गए, हम उसके अफसोस करते हुए ये कैंडल मार्च निकाल रहे हैं। किसको जिम्मेदार मानते हैं आप 15 दिसंबर में जो वाक़या पेश आया था? देखिए, जिम्मेदार सबको पता है कौन नहीं है। मैं ये बात कहने में कोई संकोच नहीं करूंगा। इसमें कहीं ना कहीं हम समझते हैं कि हमारे जो रजिस्ट्रार साहब हैं या हमारी जो मेन अथॉरिटीज़ हैं, उनको कहीं ना कहीं हम जिम्मेदार मानते हैं, क्योंकि अगर घर का कोई जिम्मेदार किसी को इजाज़त नहीं दे घर में आने की, तो बाहर के किसी शख्स की कोई हिम्मत नहीं हो सकती कि घर के अंदर दाखिल होकर बच्चों को पीटा जाए। क्योंकि हमें मालूम है कि उस रात में जिस तरह से पीटा जा रहा, हमें जिस तरह से मैं मारा गया था, जिस तरह से मैं कुचला गया था, जिस तरह से मैं दबाया गया था, हमें हर एक वो बात याद है जो हमारे ऊपर गुजरी है। क्योंकि वो रात एक ऐसी काली सियाह रात है, एक ऐसी लंबी रात में से गुजरी है जो कभी हमारे जहन और दिमाग में से कभी निकल ही नहीं सकती।